मैं एक उदाहरण के अनुसार से मैं अपनी बातें कहूँगा। एक परिवार में सात एक परिवार में 7 सदस्य रहते थे। 7 भाई और उसके माता पिता और सातों भाई के पत्नी, ऐसे लगभग सब मिलाकर के 50 तो रहे ही होंगे। लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग। घर में इतनी गरीबी थी कि बिना काम के भोजन नहीं मिलता था, और सबके विचार, जो पैसा मिल भी जाता था उसको कोई जुआ में, कोई शराब में, कोई अनेक दुर्व्यसन में पड़ करके ख़त्म कर देते थे। इसलिए घर में भूखे मरते थे। तो अब 7 बहू हैं, तो सातों बहू में भी आपस में प्रेम नहीं था। एक दूसरे से होता था कि मेरा काम मैं नहीं करूँगा, कोई कहता था कि मैं भोजन नहीं बनाऊँगा, कोई कहता था कि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। एक दूसरे के हिजगा पटैसी करते थे। इसी प्रकार लास्ट में छोटे बहू आए थे और थोड़े दिन हुए थे उनको, और वो सज्जन घर से आए थे। तो जब उनको देखा कि अब नई बहू है, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलते थे, अपने ढंग से काम करते थे और सबसे प्रेम से हिल मिल करके रहते थे। उसके व्यवहार को देख करके उसके सासू कहते थे कि बेटी, अभी तुम्हारे थोड़े दिन हुए हैं आए, और तुम ये काम अभी मत करो, भोजन मत बनाओ, वो लोग बनाएंगे। तो वो कहती थी, माँ मैं आई हूँ इसीलिए मैं सबका सेवा करूँगी और सेवा करके ही अपना व्यवहार निभाऊंगी। नहीं मानती थी, करते ही रहे। और सवेरे से उठ करके झाड़ू लगाना, 4 बजे से उठ करके अपना नित्य क्रिया करके झाड़ू लगाना, नहाना धोना सबसे, और सबका जलपान वगैरह सब कुछ तैयार करके सबको खिलाना पिलाना, ये सब रखते थे। तो उसको देख करके उसके सासू पिघल गए और कहा, बेटी अब आज से तुम ये बागडोर संभालो और सयानी लेन देन के व्यवहार तुम अपने हाथ में रखो। सासू ने कह दिए। और उसके बाद में फिर उसके बड़े लड़के लोग भी थे और 6 लोग थे, सभी के सभी कहने लग गए कि ठीक है बहू, तुम ही संभालो, हम लोग जैसे तुम कहोगे वैसे हम लोग सब करने को तैयार हैं। तो बहू मान गई और कहा, देखो मैं शर्त पर काम करूँगी, जो मैं कहूँगी वही करना होगा, तब तो मैं इस बीड़ा को उठा सकता हूँ, इस काम को कर सकते हैं, अगर नहीं उठाएगी तो फिर मैं नहीं करूँगी। तो कहे, हाँ बहू, हम सब लोग जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो सब कोई जुआ खेलते हो, कोई कहीं शराब पीते हो, कुछ करते हो, ये सब को तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो कहे, जो पीते खाते थे लोग कहे, ठीक है बहू, हम लोग छोड़ देंगे। सबके सब तैयार हुए। फिर कहे कि अब सब लोग अपने अपने काम में मजदूरी करने की जाना होगा, कोई घर में बैठ कर के नहीं रहेंगे। तो कहा, उसको ही स्वीकार कर लिए, अब जाने लग गए। और तीसरी बात कहे कि आते समय जो कुछ मिल जाए, चाहे जो भी मिले, उसको लेते आना, उसको भी स्वीकार कर लिए। तो सब लोग अपने अपने काम में जाते थे, और जब लौट करके आते थे तो कुछ न कुछ ले करके आते थे और बहू को समर्पित कर देते थे कि ले बहू, ये सामान मैं लाया हूँ। एक दिवस ऐसे हुआ कि उसके बड़े जेठ गए, काम पर गए, आते समय कुछ नहीं मिला, तो बीच रास्ते में उसको सर्प मिला, मरे हुए सर्प। तो सर्प मतलब सांप, वो मरा हुआ था, उसको ले आए और कहा, बहू इसको कहाँ रखूं? तो बहू ने देखा और देख करके कहा, तिरछी गति से आंख से देख लिया और कहे, छानी पर टांग देना, छानी के ऊपर छत पर ऐसे टांग दो रहन, हाँ छत पर। तो वैसे ही किया।
कुछ दिवस के बाद में क्या होता है, उसी शहर में राजा भी रहते थे। अब राजा के रानी थे और रानी नौलखा हार पहने हुए थे। अब उसको निकाल के अलग धर दिए और नहाने लगे, स्नान करने लगे। ऊपर से बाज आया और वो हीरा चमक रहा था, नौलखा हार, उसको उठा करके ले गया। फिर वो कहाँ छोड़ दिए, जहाँ पर सर्प था। सर्प था तो उसको खाने को मिल गया। बाज को क्या चाहिए, मांस हिंसा चाहिए और क्या चाहिए। तो फिर वो नौलखा हार को वहाँ छोड़ दिया और सर्प को उठा करके ले गए, उनका काम था। अब इधर रानी खोजने लगे, मैं तो यहाँ हीरा यह नौलखा हार रखा था, कहाँ गया, नहीं मिल पाया। तो फिर राजा को बताया कि ऐसे ऐसे था, मैं नौलखा हार को निकाल करके स्नान कर रहा था और वो नौलखा हार मिलता नहीं है, तो अब उसकी खोज कैसे करें। तो राजा ने कहा कि ठीक है, खोज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शहर में ढिंढोरा परवा दिया और कहा कि जिसको नौलखा हार, रानी की नौलखा हार मिल गया है और उसके बदौलत में हम आधा राज्य को देने के लिए तैयार हैं हमारे राजा, ऐसे उसको हुक्म कर दिया। अब वो आवाज़ उसके बहू सुन लिए, तो अपने जेठ से कहा कि अपने जा कर के राजा से कहो कि हमारे यहाँ एक छोटी बहू आई है, उनको ये नौलखा हार मिल गई है, जा करके बता दो राजा को। तो राजा को बताया और वो हार को लेकर के गया। वो लड़की थी, बहू थी, वो लेकर के गया साथ में और कहा कि हमें मिले, हम क्यों देंगे, बता दे हमारे पास में ही। तो कहा, राजा कहा कि मैं आधा राज को दे दूंगा, लेकिन ये हार को दे दीजिए। अंत में फिर वैसे ही किया। अब जो खाते पीते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, सब कुछ उसका सब छूट गया और बड़े घराने में अब धनीपति हो गए। अब जो मजदूरी करने जाते थे, अब वही मजदूर दूसरे को ला करके अपने खेत में काम कराने लगे। धीरे धीरे संपत्ति बढ़ गई। तो जहाँ सुमत था संपत्ति नाना, आए कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमत होता है वहीं संपत्ति आती है और जहाँ कुमति होती है वहाँ संपत्ति दूर हो जाती है। कहा जाता है कि एक घर में वो मालकिन दरवाजे पर थी और वहाँ 3 सज्जन उनको मिलने के लिए आए थे, मतलब उनके घर में पहुना बनकर जाना था। तो मालकिन ने देखा कि 3 देव हमारे घर में आ रहे हैं, तो तीनों को हम ले आते हैं। तो अब तीनों को बुलाए, तब कहा हम तीनों नहीं जाएंगे, तीनों में से हम एक जाएंगे, जिसको बुलाओगे वही जाएंगे। तो बताया तुम लोग कौन कौन हो। तो एक ने कहा मैं प्रेम हूँ, दूसरे ने कहा मैं यश हूँ, तीसरे ने कहा मैं धन हूँ। ये 3 बातें बताई। तो जो जिसको चाहे बुलाओगे वही अंदर जाएंगे। तो अब क्या किया, अब जो मालकिन थे घर में गया और अपने पति से पूछा, तो उन्होंने कहा धन को ले आते हैं, धन बढ़ जाएगा तो हमें सुख शांति मिल जाएगी। तो लड़का ने कहा नहीं पिताजी, धन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो राजा छीन लेंगे, संपत्ति हड़प कर लेंगे या कोई चोर चोरी करके ले जाएंगे, इसलिए नहीं, हम यश को बुला लेते हैं। यश मतलब मान बड़ाई करते हैं, यश वो है। तो कहा कि ठीक है, हम यश को बुलाते हैं। तो बहू ने इनकार कर दिया। उनको पूछा कि बहू तुम्हारी तुम्हारी सलाह बताइए हमें। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो प्रेम को ही बुला लेना चाहिए। अंत में हुआ क्या कि उसके बात मंजूर कर लिए सबके सब। जहाँ जब प्रेम को बुला लिए तो फिर जा कर के कहते हैं कि देव आप लोग प्रेम किसका नाम है वही आ जाइए अंदर। अब देखा कि अब प्रेम जा रहे हैं
तो उसके पीछे पीछे दोनों जा रहे हैं, फिर यश और धन दोनों जा रहे हैं। तो मालकिन ने कहा कि मैं तो एक को बुलाया था, प्रेम को बुलाया था, आप लोगों को नहीं बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ प्रेम रहेगा हम लोग दोनों उनके पीछे पीछे ही रहते हैं। यदि धन को बुला लिए होते तो प्रेम नहीं जाते, तो हम भी नहीं जाते, गने कहे। वैसी प्रकार यश भी कहे, तो तीनों साथ में चले गए। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ यश भी मिलते हैं और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। और प्रेम अगर जहाँ नहीं है तो वहाँ न धन नहीं रहता है और न यश प्राप्त नहीं होती है, मान बढ़ाई नहीं मिल पाती है, क्योंकि प्रेम के बिना कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम न उपजे बाड़े वा, प्रेम न हाथ बिकाए, बिना प्रेम के मानो बांधे यमपुर जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरो नाच, पाने दिन हो ताश को जो तन मन बोले सांस। फिर कहते हैं, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम सबसे बड़ा चीज़ है। जहाँ हम प्रेम करते हैं वहाँ सबके लिए कड़वे जबान भी बोलते हैं तब भी हमें मीठा लगता है, क्योंकि उसके प्रति हमारे अंदर में प्रेम है। अगर प्रेम नहीं रहता है तो प्रेम के अलावा क्या होता है? मोह होता है। तो मोह कब होता है? परिवार में। जहाँ हमारी मान्यता है कि ये मेरा है वहाँ प्रेम होता है, ये मोह होता है। और जहाँ सर्वत्र हो जाता है, सबके लिए एक भाव होता है, वहाँ प्रेम बढ़ता है। अपने प्रेम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए परिवार की सेवा करना और अपने स्वार्थ का त्याग कर देना, और जहाँ लाभ होता है तो अपने परिवार का स्वार्थ को त्याग करके गांव का पड़ोसी का सेवा करना, और आगे बढ़ जाता है तब उस गांव का स्वार्थ को त्याग करके फिर आगे और बढ़ जाते हैं। ऐसे विश्व में फैल जाता है। ये प्रेम का व्यवहार है। और जब सब हो जाता है तो प्रेम कोई जीव को नहीं छोड़ पाता है कि जिससे वो आदमी प्रेम न कर सके। प्रेम ही सब कुछ है, इसलिए हमें प्रेम करना जरूरी है। प्रेम बिना कुछ नहीं हो पाता है। और प्रेम का रोड़ा क्या है? इच्छा, वासना और कामना, ये तीनों एक ही चीज़ है। हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, एक चीज़ की इच्छा करते हैं, पूरी नहीं हो पाती, दूसरे की इच्छा करते हैं लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाती है। इच्छा कर्मन मूल है, जय को खोद गिराओ, जय में बांधा जीव सब, ताहि त्याग बची आओ। हमारे मन में जो इच्छा होती है और वो इच्छा हमें दुख देता है। सदगुरु श्री विशाल साहब कहते हैं कि इच्छा जहर स्वरूप है, चाखस माते जीव, मृतक हो निज बोध से, न्यारा रहे सो शिव। इच्छा क्या है? जहर स्वरूप है। हम अनेक प्रकार की इच्छा करते हैं, धन की चाहना, काम की चाहना, और जो कुछ हमारे पास नहीं है उसकी हम कामना करते हैं। वो कामना क्या है? इच्छा है। और उस इच्छा में पड़ करके मनुष्य अनेक दुख भोगते हैं। अभी साहब ने कहा ना कि इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। इच्छा करके हम भवसागर में पड़ते हैं, अगर इच्छा न करते तो संसार सागर बनता ही नहीं। अब इच्छा क्या है? परिवार में हमें सुख है, हमने शादी कर लिया और शादी करके उसमें हम सुख मांगते हैं, लेकिन जितने दिन व्यतीत होते जाते हैं और उसमें सुख नाम की कोई चीज़ है लेकिन और दुख बढ़ता जाता है। तो ये क्या है? इस सुख की जगह में सुख की छाया है। सुख नहीं है लेकिन हम मान लिए हैं सुख। इसी प्रकार बच्चे आ गए, अब सोचें कि स्त्री में सुख नहीं मिला तो बच्चे पैदा हो गए तो उसमें चलो शांति सुख मिलेगा। अब बच्चा बड़ा हुआ, अब वो अपने ढंग से चलने लगे, दो शादी हो गए तो अपने अपने ढंग से चलने लगे। अब हम सोचते हैं कि अब बच्चे हमारे कहने में नहीं हैं, दूसरे के हाथ में बिक गए, स्त्री के हाथ में बिक गए, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन सबके अपने अपने मन होता है, सबको चलाना होता है, लेकिन आदमी उसमें सुख मानता है। इसमें सुख कहाँ? सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरगौहर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। सेठों के गोदामों में, मंदिर ठाकुर द्वारों में
अनेक जगह ठोकर खाता है, वहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, कहीं भी सुख नहीं मिलता है। और सुख है अपने अंदर में, लेकिन उस सुख से हमें परिचित नहीं है। जिस सुख से हमें शांति मिलनी चाहिए उससे हम दूर रहते हैं। और वह सुख कब मिलता है? त्याग से, इच्छा को त्याग कर देने से, इच्छा को मार देने से। इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, किंतु इच्छा की निवृत्ति होती है। मान ले जाए हमारे पास में 2 व्हीलर है, अब हम इच्छा करते हैं कि हमारे पास में 4 व्हीलर हो जाए, और उतनी हमारे पास में संपत्ति नहीं है, तो कैसे होगा? लेकिन इच्छा बना लिए हैं, तो यही दुख है।